अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 8 और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर। मतलब नंबर के जो एक किस्म है वो कितने हैं और वो जो किस्म है वो आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। सबसे पहला टाइप हमारा नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहला है हमारा क्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी नंबर्स यूज करते हो किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तो आप लोग कोई भी चीज अगर लेने जाते हो, 10 पेन है तो 10 ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं, जो भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में नंबर्स यूज करते हो वो आप लोगों को क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 10। मतलब ये हमारे क्या होते हैं, अनलिमिटेड नंबर होते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब इसमें एक मेन क्वेश्चन ये होता है कि नेचुरल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसमें फिर एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है। लार्जेस्ट नंबर का हमें पता नहीं होता तो उसकी जगह हम क्या देते हैं, इन्फिनिटी देते हैं। मतलब हमें कुछ पता नहीं है इसका जो है बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा। तो ये था हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो n से डिनोट करते हैं और ये जो नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और ये नंबर हमारे क्या होते हैं, अनलिमिटेड नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, w से करते हैं, ठीक है। होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं। उसके बाद अब क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ जो भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या लगाना है आप लोगों को, अगर नेचुरल नंबर में आप लोग 0 लगा देंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, वो होल नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अब दे। अब ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर आप लोग इसमें 0 ऐड कर देंगे तो ये फिर आप लोगों के क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें यही सेम क्वेश्चन आता है कि होल नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है और लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो हमारे क्या होता है, वो भी इसमें क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मतलब होल नंबर में भी हमें ये पता नहीं होता कि इससे बड़े से बड़ा जो नंबर होगा वो क्या होता है, ठीक है। तो होल नंबर को हम डिनोट w से करते हैं और होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और हमारे अनलिमिटेड नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर के दो किस्म के उसमें नंबर था। कौन से 2 किस्म के नंबर होते हैं, एक होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर, दूसरे होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ हमारे नंबर कौन से आएंगे, जो पॉजिटिव होंगे। मिसाल तो +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया अप टू 10। और नेगेटिव इंटीजर में कौन से नंबर आएंगे, नेगेटिव वाले नंबर, -1 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा अप टू 10, ठीक है। अब इंटीजर्स नंबर जो होते हैं वो यूज किस में होते हैं, जो आप लोग नंबर लाइन तो सुना होगा, जो भी आप लोग नंबर लाइन में नंबर लिखते हो वो कौन से नंबर होते हैं, वो हमारे इंटीजर्स नंबर होते हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पे राइट साइड में हमेशा हमारे कौन से नंबर आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर आएंगे और लेफ्ट साइड हमारे कौन से आएंगे, नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3। अब यहाँ पे एक और बात आती है, यहाँ पे 0 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। तो हमारा 0 जो होता है वो कौन सी साइड में होता है, जो 0 होता है वो हमारा ना पॉजिटिव का होता है ना नेगेटिव का होता है। तो ये हमारा सेंटर में रहता है, इसको हम ना पॉजिटिव का 0 बोलेंगे ना नेगेटिव का 0 बोलेंगे। और इंटीजर को हम जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं, z से डिनोट। अब z से डिनोट करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर को किससे डिनोट करेंगे, z पॉजिटिव से, और नेगेटिव इंटीजर को किससे डिनोट करेंगे, z नेगेटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल आए और अपनी टेबल आए। यहाँ पे हमारे क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसपे अपनी टेबल आए और 1 की टेबल आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया,
7 हो गया। तो ये सारे नंबर हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों है, ये वो नंबर है जिन पे 1 की टेबल आएगी और अपनी टेबल आएगी। तो इसलिए मतलब जो भी आप लोग चेक करो, कोई भी ऐसा नंबर आए जिससे 1 की टेबल आए और अपनी टेबल आए, उसको आप लोग आसानी से बोल सकते हो वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को डिनोट करते हैं p से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला, जैसे सिर्फ दो नंबर की टेबल है, 1 की और अपनी टेबल है। अब यहाँ पे कंपोजिट वो नंबर होंगे जिससे दो नंबर से ज्यादा टेबल है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पे 4 है तो इस पे कौन सी टेबल आएगी, 2 की भी आएगी, 4 की भी आएगी और 1 की भी आएगी। जैसे 6 है, 6 पे 2 की आएगी, 1 की आएगी, 3 की आएगी और 6 की आएगी। मतलब यहाँ पे देखो 6 पे 4 नंबर की टेबल आ गई। ऐसे बोल सकते हो जिस नंबर पे भी 2 से ज्यादा टेबल आएंगी वो हमारे नंबर कौन से हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो कोई भी नंबर ऐसा ले लो जिस पे 2 से ज्यादा टेबल आ रही है तो उसको आप लोग आसानी से बोल सकते हो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद हम लेते हैं रियल नंबर। अच्छा, उसके बाद है हमारे रियल नंबर। रियल नंबर के दो किस्म के जो है नंबर्स आते हैं, एक आते हैं हमारे रेशनल नंबर और दूसरे आते हैं हमारे इरेशनल नंबर। अब सबसे इसकी सिंपल डेफिनेशन ये लिख सकते हो आप लोग, यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यूनियन जब भी आप लोग रेशनल और इरेशनल नंबर को यूनियन करोगे तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी रियल नंबर की। अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है जिस नंबर को भी हम p/q फॉर्म में लिख सकें वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसमें और भी कंडीशन होती है, जो p और q नंबर होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर नंबर से, ठीक है। इंटीजर नंबर जो हम पहले की जो समझ के आ गए इंटीजर नंबर कौन से होते हैं। और इसमें यह भी होगा जो q होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो 5/6, ये हमारा क्या है, p है और ये हमारा क्या है, q है। तो इसको हम नंबर को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ जाए 3/0, अब यहाँ पे ये p है और यहाँ पे ये क्या है, q है, तो इसको हम जो है रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि q जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो इसलिए इसको हम जो है रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ पे ऐसे आ जाए 0/3 तो ये हमारा रेशनल नंबर हो सकता है क्योंकि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। मतलब इसका नंबर का हमें आंसर का पता नहीं क्या आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर इसके ऑपोजिट में होता है। अब यहाँ पे p/q फॉर्म में जिसको लिखे वो रेशनल होगा, जिसको p/q फॉर्म में ना लिखे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे p/q फॉर्म में ना लिखे तो फिर कैसे नंबर होंगे, यहाँ पे जैसे देखें इसमें तकरीबन जो साइन होती है वो आती है। जैसे यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ e हो गया, नेचुरल लॉगरिथम होता है, ये हमारा पाई होता है। अब पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 आती है। अब यहाँ पे ये भी हमारा नंबर क्या होगा, ये अपान की फॉर्म में है लेकिन ये फिर भी हमारा क्या है, इरेशनल है। इरेशनल क्यों है, क्योंकि इसका जो नंबर आएगा इसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.14 समथिंग। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग नंबर। अगर आप लोग नॉन रिकरिंग वैल्यू आ रहे हैं तो फिर भी वो उसको आप लोग क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर बोलोगे, ठीक है। तो ये था हमारा रियल नंबर। रियल नंबर के दो टाइप्स थे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको p/q फॉर्म में लिखें वो रेशनल हो जाएगा, जिसको p/q फॉर्म में ना लिखें वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो आप लोगों ने 8 से नीचे कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये नंबर जो आता है आप लोगों का 9th क्लास के सिलेबस में आता है। कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है हमारा आयोटा, ठीक है। आयोटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा लगा होगा तो वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 आयोटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसमें एक और बात याद रख लो, जो आयोटा होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है,
इमेजिनरी नंबर। उसके बाद हमारा लास्ट आता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर तो आप लोगों ने सुने होंगे, कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट आए। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 0.3, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर आ रही है तो इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है नंबर? डेसिमल नंबर है। 10.68 ये भी हमारा क्या है? डेसिमल नंबर है। तो जो भी आप लोगों का नंबर होगा जिसमें पॉइंट आए तो उसको आप लोग आसानी से बोल सकते हो, वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? डेसिमल नंबर हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर्स के जो टाइप्स हैं वो हमने आज डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।